अंकित नहीं होगा। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। माननीय सभापति महोदय, कोरोना पे हाउस में चर्चा हो रही है और डॉक्टर होने के नाते मेरा ये जिम्मेदारी है कि मैं इसके बारे में माननीय सदस्य प्लीज सेव करें। मैं अवगत कराऊं हाउस को। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य प्लीज गिरा दिया। ऑनरेबल सभापति महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट कोरोना पे चर्चा हो रही है और पहले तो मैं पूरे हाउस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोरोना के वक्त में माननीय विधायक महोदय ने अपने बजट से 50 लाख रुपए करीब अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में दिया और मेरा आग्रह है सभी माननीय विधायकों से कि एक एक दिन का अगर वेतन देंगे तो पूरे राजस्थान में ये एनकरेज करेगा। इसके अंदर माननीय सभापति महोदय, 450 साल पहले नॉस्ट्रेडम पैदा हुए थे फ्रांस में और वो भविष्य वक्ता थे। उन्होंने कहा था कि 2016 और 2023 के बीच में 26 के बीच में 2 बार वर्ल्ड वॉर हो चुका, तीसरा विश्व युद्ध होगा और मैं समझता हूँ इट विल बी एक्सीडेंटल वॉर। और जो कोरोना का हुआ, इट इज ऑलमोस्ट ए बैक्टीरियल वॉर विच हैज अफेक्टेड होल ऑफ द वर्ल्ड और WHO को इसको एक महामारी घोषित करना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, माननीय हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मेडिकल हेल्थ ने बहुत विस्तार से बता दिया है चर्चा करके कि वर्ल्ड में क्या पोजीशन है कोरोना की। इवन जो राजस्थान मॉडल था या भीलवाड़ा मॉडल था, ये पूरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अप्रिशिएट किया। एंड ए कंट्री लाइक USA, जहाँ पे ह्यूस्टन के अंदर खुद मेरी बच्ची वहीं डॉक्टर है, ये राजस्थान मॉडल वाज डिस्कस देयर। और अगर कहीं USA में सबसे कम कोरोना है तो ह्यूस्टन के अंदर है, टेक्सास के अंदर। तो राजस्थान का आइसोलेशन मॉडल वहाँ अख्तियार किया गया। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जिस तरह का मैनेजमेंट हुआ कोरोना का, वो निश्चित रूप से बहुत आप बधाई के पात्र हैं। हेल्थ मिनिस्टर बैठे, मुख्यमंत्री जी, और भीलवाड़ा मॉडल में माननीय सभापति महोदय, कोरोना इटसेल्फ एक ये इस तरह का वायरस है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और इसका कोई वैक्सीन भी नहीं है। इट इज सिंपली 3 तरह का होता है ये। फर्स्ट स्टेज के अंदर हल्का गले में खराश होती है, जुकाम होती है, हल्की सी खांसी होती है। सेकंड स्टेज में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। थर्ड स्टेज में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है जिसमें और सबसे बढ़कर जो खतरनाक बात है सभापति महोदय, जो कॉमन मैन हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, दे आर द सॉफ्ट टारगेट फॉर कोरोना। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है इसके अंदर। और सबसे बढ़कर सोसाइटी में कोरोना का एक तरह के कोरोना पेशेंट को इस तरह से देखा जाता है जैसे पहले लेपर्स को देखा जाता था, उनको आइसोलेशन में पटक देते। कोरोना इज ए नॉर्मल डिजीज, वी हैव टू लिव विद कोरोना। कोरोना के साथ हमको जिंदा रहना पड़ेगा, इसलिए हमको ये सब स्टेबिलिटी के साथ सारा का सारा करना। भीलवाड़ा मॉडल इटसेल्फ पूरे कंट्री का एक लैंडमार्क थी। उसके अंदर 6000 टीमें बनाई गई और ऑलमोस्ट 24 लाख लोगों का स्क्रीनिंग हुआ और इस तरह से उन्होंने 3 फेजेज में किया। उन्होंने कर्फ्यू लगाया, उन्होंने क्वारंटीन किया और अल्टीमेटली वो वहीं चेक हुआ। मैं स्वयं, मेरे जो झुंझुनू मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ का जो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर 3 तरह का कोरोना, फर्स्ट स्टेज में जुकाम होता है, सेकंड मैंने बताया, लेकिन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो माननीय हेल्थ मिनिस्टर ने डिस्क्रिप्शन करके बताया, उसके अंदर जो लेटेस्ट इंट्रोडक्शन है दैट इज प्लाज्मा डोनेशन। और मैं, माननीय मंत्री जी बैठे हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू से, उन्होंने हमारा जो फर्स्ट टीम बनी कोरोना जिसकी प्लाज्मा डोनर्स की, वो खुद आई और उन्होंने डोनेट किया, प्लाज्मा डोनेट किया। उन्होंने 50 लोग थे डोनेट करने वाले फर्स्ट फेज में, उन्होंने डोनेट। इट्स वेरी वेरी एसेंशियल कि जिस तरह से ब्लड डोनेशन करते हैं उस तरह से हमें प्लाज्मा डोनेशन के लिए एनकरेज करना चाहिए। सभापति महोदय,
जिस तरह से चाइना में ये फैला और पूरे विश्व में हिल गया, लेकिन राजस्थान में जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा, डेथ रेट इज 1.4% ओनली, जो पूरे कंट्री के अंदर सबसे बेस्ट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है माननीय सभापति महोदय, वो ये है कि उससे आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मास्क एंड सोशल डिस्टेंस एंड वॉशिंग ऑफ द हैंड्स। इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। इसीलिए एकदम में आउटबर्स्ट हो रहा है, लोग भूल गए कि इसकी गंभीरता क्या है। मैं माननीय हमारे मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा, जब 300 पेशेंट पर डे आ रहे थे कोरोना के, उस वक्त डॉक्टर्स को क्वारंटीन किया जा रहा था 1 वीक की ड्यूटी के बाद। आज 1300 आ रहे हैं, लेकिन क्वारंटीन हटा दी गई है। और सबसे खतरनाक जो बात हो रही है माननीय सभापति महोदय, SMS हॉस्पिटल वाज प्रीवियसली मेंट फॉर कोरोना, इधर से उसको रोककर उन्होंने RUHS बनाए जाए। 500 पेशेंट्स हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन ये अत्यंत आवश्यक है। आज इंपॉर्टेंट सर्जरी सब बंद है, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती। किडनी ट्रांसप्लांट की क्यों लग रही है? क्योंकि अगर उसको स्पेसिफिकली नहीं किया गया, बाईपास सर्जरी SMS में रुकी पड़ी है, मेजर सर्जरी सारी की सारी रुकी हुई हैं। इसलिए उसको हमको देखना पड़ेगा कि कोरोना जो कि एक मैं तो कहूँगा एक जुकाम का एक रूप है, उसके आड़ के अंदर कहीं जो गंभीर रोगी है वो बेचारे सफर नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। तो इसलिए वी हैव टू लुक आफ्टर इट। सभापति महोदय, बहुत लंबी बात मुझे नहीं कहनी, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि सोसाइटी के अंदर जिस तरह से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया इसको, वो निश्चित रूप से देखने वाली बात थी कि राजस्थान एक रोल मॉडल पूरे कंट्री के अंदर बना। और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर इवन जो हिंदुस्तान के अंदर था क्लोरोक्विन फॉस्फेट, माननीय डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन तो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, इनोजाल तो सामने बहुत देर से हमारे बोल रहे थे, वो भी हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। क्लोरोक्विन was the first line of treatment which was even appreciated by President Donald Trump। तो उसके बाद में बाकी डिस्क्रिप्शन बहुत लंबे रूप से आपने दे दिए माननीय हेल्थ मिनिस्टर ने। तो राजस्थान के अंदर फर्स्ट लाइन, राजस्थान पूरे कंट्री के अंदर अपने आप में एक रोल मॉडल रहा। और जिस तरह से पूरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर 33 मेडिकल कॉलेजेस थे, उन्होंने जिस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उन्होंने किया, उन्होंने अन्य जो बॉर्डर थी वो सारी सील की गई। और हर डिस्ट्रिक्ट में पहले लैब नहीं थी माननीय सभापति महोदय, हर 33 डिस्ट्रिक्ट्स में आज इन्वेस्टिगेशन लैब है जिसके अंदर कोरोना का डायग्नोसिस हो सकता है। ऑलमोस्ट आई थिंक एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज ट्रीटिंग कोरोना पेशेंट्स। कुछ झुंझुनू में हमारे कोरोना पेशेंट हैं। क्वारंटीन और कोविड केयर सेंटर बने और सैंपलिंग की व्यवस्था करी। आज हर जगह 50,000 सैंपल राजस्थान में लिए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि और भी फैसिलिटी हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जब हम इसको एनकरेज करेंगे तब एक्चुअली इसका डिसीजन हो पाएगा। सुपर स्प्रेडर्स होते हैं छोटे दुकानदार। खुद मेरे विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में बाजार में 40 कोरोना पॉजिटिव निकल गए। कोई जयपुर से आया, कोई वहां से गया, एंड दे बिकेम इन्फेक्टेड सारी फैमिली को। दे आर द अलार्मिंग सिचुएशन। अगर सुपर स्प्रेडर्स है, दुकानदार है, वही कोरोना का हो गया, वो तो रोज 50 को कोरोना कर देगा। तो सुपर स्प्रेडर्स शुड बी चेक्ड। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात थी वो इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस के अंदर पूरे राजस्थान में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5.5 करोड़ लोगों के लिए करीबन 65% के लिए 51.4% हमारे गेहूं की व्यवस्था करी, दाल की व्यवस्था करी पर फैमिली, किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। चरितार्थ करके दिखाया। ये हमारे इंदिरा रसोई योजना चली, ये गरीबों के लिए 8 रुपए के अंदर भोजन की व्यवस्था हुई। मैं समझता हूँ राजस्थान इज ए रोल मॉडल इन एवरी सेक्टर। जिस तरह से राजस्थान में सबसे कम हमारी मोर्टिलिटी हुई, सबसे कम हम राजस्थान में पूरे कंट्री में 13वें नंबर पे हैं जो सबसे सेफ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। माननीय सभापति महोदय, मैं लास्ट में क्या बताना चाहूँगा, ये अत्यंत आवश्यक है
इस समय कोरोना ने होटल बिजनेस को, एजुकेशन को और हमारे दुकान को सबको समाप्त कर दिया। तब द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि पब्लिक हेल्थ ऑर्डर एक जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ने सबने कर रखा है कि वी शुड गो, गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व शुड एनफोर्स स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द पब्लिक हेल्थ ऑर्डर, ताकि हर एक को मौका मिले, बच्चों की एजुकेशन खराब नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मजदूरों के लिए, बच्चों के लिए जो व्यवस्था की, ट्रांसपोर्टेशन की, फ्री ट्रांसपोर्टेशन की, ये अपने आप में बहुत जरूरी है। और मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि कोरोना को सीरियसली लेना चाहिए और आप सब लोग ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ज्ञानचंद पारक।